नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज फिर एक बार हम क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो विद्यार्थी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन बैंक को उलट कर देखें तो हमेशा अगर एक आध साल गैप, कई बार तो कंटिन्यू 1 साल 2 साल गैप करने के बाद ये क्वेश्चन, अब 1 साल गैप हो, कभी कभार लगातार कंटिन्यू मतलब रिपीट पे रिपीट किए जा रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन न केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ से आपको कई नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक तो ये 5 नंबर टाइप क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इसी थ्योरी के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2-3 बन जाते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते जो हर हाल में पूछता ही पूछता है। तो अगर एक बात कहा जाए कि केवल इस थ्योरी से प्रत्येक साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये गलत नहीं होगा। मतलब निश्चित रूप से इस थ्योरी से प्रत्येक साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आपको 5 नंबर टाइप यदि क्वेश्चन है तो वहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ रहेगा, सिद्ध करें कि 1/f बराबर μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। या फिर थ्योरी के रूप में देखें तो लिख सकते हैं पतले लेंस से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। तो ये होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछता है कि एक पतले लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख देते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पानी में डुबा देते हैं तो क्या होती है, बेंजीन में डुबा देते हैं तो क्या होती है। ये सब फोकस दूरी, उसकी रेडियस से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स टाइप भी क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस थ्योरी को जानते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक चित्र को बना लेते हैं, चित्र क्रिएट कर लेते हैं। जो उत्तल लेंस हम लिए हैं, एक पतला है, थीन लेंस है, और इसके थ्रू रिफ्लेक्शन होता है। तो पहले हम फिगर समझ लेते हैं कि ये उत्तल लेंस है। इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है। लेंस के प्रधान अक्ष पर एक बिंदु वस्तु है O। यहाँ से प्रकाश चलती है तो पहले गोलीय सतह के अपवर्तन से इसका आभासी प्रतिबिंब I' बनता है, जो दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता है, और दूसरे सतह से अपवर्तन के फलस्वरूप इस आभासी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब I है, जो वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब है, मतलब फाइनल इमेज है। ठीक है, अब ये जो इधर भी μ1 लिखा हुआ है, इधर भी μ1 रखा हुआ, मतलब ये जो लेंस है वह उस माध्यम में रखा हुआ है जिसका अपवर्तनांक μ1 है। ठीक है, हमेशा हम एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को कि ऑप्टिक्स में प्रकाश जिस माध्यम से आ रही है उसको μ1 मान लीजिए, और जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है उसको μ2 मान लीजिए। तो μ1 और μ2 में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। खास करके जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ की परेशानी आपको नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसको आप μ2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये फिगर इस प्रकार बनेगा। यहाँ से जब भी एग्ज़ाम में हम जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद कुछ भाषा लिखेंगे, वो अपनी तरीक़ा से लिखेंगे। जैसे फिगर देख के हम लिखेंगे माना कि F फोकस दूरी वाले एक पतले उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका पहले गोलीय सतह से अपवर्तन के फलस्वरूप आभासी प्रतिबिंब I' है, जो दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करती है, तथा दूसरे सतह से I' का प्रतिबिंब I है, जो वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, फिर लिखेंगे माना कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 तथा लेंस को μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो अपवर्तन के सूत्र से पहले गोलीय सतह के लिए, तो आपको पता है अपवर्तन का सूत्र मेरे वीडियो पे भी मतलब मेरे YouTube चैनल पे भी उसका वीडियो है, और वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये μ1/μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r
आर। ये भी एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये क्वेश्चन आपको देखेगा। इसका ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले गोलीय सतह के लिए अपवर्तन सूत्र से। तो पहले गोलीय सतह क्या है, ये वाला है। इसके लिए वस्तु तो यही है और इसके लिए प्रतिबिंब कौन बन रहा है, ये बना रहा है। ठीक है, तो क्या होता है μ2/v, तो ये हो जाएगा μ2/v। तो v डैश, चूँकि इसके लिए ये v डैश हम दूरी लिए हैं, माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r1 मान लेते हैं, चूँकि पहले गोलीय सतह है तो इसके लिए r1। एक ये हो गया। फिर लिखेंगे अब दूसरे गोलीय सतह के लिए अपवर्तन सूत्र से। तो दूसरे गोलीय सतह के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। देखिए, दूसरे पहले के लिए तो प्रकाश यहाँ से जा रही है, ये दूसरा माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। उसके बाद इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, तो ये μ2/v माइनस μ1/v। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रकाश इस माध्यम से इसमें प्रवेश कर रहा है। ठीक है, और हमेशा हम क्या बताते हैं कि कभी भी इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए कि जिसमें प्रकाश प्रवेश करते हैं उसको μ2 के रूप में उपयोग कीजिए, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब दूसरे सतह के लिए प्रकाश देखिएगा तो इस माध्यम से इसमें प्रवेश कर रहा है, यानी μ2 वाले माध्यम से μ1 जो हम माने हुए हैं। यहाँ पे तो हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जो माने हुए हैं उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो μ2 है वो μ2 का बिहेव कर रहा है और μ2 है वो μ1 के जैसा कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला जो होता है μ2/v, तो μ2/v, तो μ2 का काम यहाँ पे μ1 कर रहा है, चूँकि प्रकाश इसमें प्रवेश कर रहा है। μ2/v, तो v हो गया माइनस μ1, तो μ1 का काम अब कौन कर रहा है, μ2 कर रहा है। तो μ2/u का काम कौन कर रहा है, तो v डैश, चूँकि दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता है और इसी का ये प्रतिबिंब है जो इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है, बराबर μ1 माइनस μ2/r2। फार्मूला वही लिखा हुआ है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखने का ये रीज़न है कि यहाँ पर μ1 है वो एक्ट एज ए μ2 एंड μ2 है वो एक्ट एज ए μ1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 के, मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को, दोनों के राइट हैंड साइड को। तो चलिए जोड़ते हैं, इसको इधर मिटा लेते हैं और इधर ही हम जोड़ लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो समीकरण 1 है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, μ2/v डैश माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r1, और इसमें जोड़ देंगे, ये समीकरण है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हमको जोड़ना है तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या, μ1/v माइनस μ2/v डैश, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसका राइट हैंड साइड, यानी μ2 माइनस μ1/r1 प्लस इसका राइट हैंड साइड अब तो μ1 माइनस μ2/r2, ये हो गया। अब देखिएगा तो μ2/v और μ2/v डैश यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए प्लस को हम पहले लिख लेते हैं। तो प्लस में क्या है, ये μ1/v और ये माइनस में हो जाएगा μ1/u बराबर। एक चीज़ यहाँ से देखिएगा कि ये μ2 माइनस μ1 है और यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है। तो यदि इस माइनस को हम यहाँ पे कॉमन कर ले, जब माइनस को जैसे ही हम ये कॉमन करेंगे तो ये माइनस प्लस इधर हो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस प्रकार। देखिए हम इसी में यहीं पे हम माइनस को कॉमन करें, जब माइनस को कॉमन करेंगे यहाँ पे तो ये μ2 हो जाएगा और इधर μ1 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस को कॉमन करेंगे तब। तो यहाँ से भी हम अभी कॉमन नहीं कर रहे, अगला स्टेप में कर लेंगे ताकि आप लोगों में कन्फ्यूज़न ना हो। ये 1 और ये 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉमन करके। ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r1 और ये माइनस को हम कॉमन कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, μ2 माइनस μ1/r2।
ये हो गया कॉमन करने के बाद। चलिए अब इधर देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, μ1 को हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा μ1 बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे μ2 माइनस μ1 को, तो बचेगा क्या 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 माइनस μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाएगा। अब इसको दोनों में अलग अलग से हम भाग दे लेंगे तो ये कट जाएगा, μ2/μ1 माइनस 1 बचेगा। और जो लेंस का फार्मूला होता है, लेंस के फार्मूला में 1/v माइनस 1/u का वैल्यू 1/f होता है, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर, इसको इसके नीचे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा μ2/μ1 और ये माइनस μ2/μ1 तक कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या फिर हम आगे लिख सकते हैं कि यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो अर्थात μ2 बराबर 1 तथा लेंस हवा में रखा हुआ हो अर्थात μ1 बराबर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो μ2 बराबर म्यू और लेंस हवा में रखा हुआ हो तो μ1 बराबर 1। ये तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा 1/f बराबर, ये तो म्यू हो जाएगा और नीचे 1 तो बचेगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अब आप हमारे अगला वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें आपको हम बताएंगे कि इस लेंस मेकर फार्मूला के यूज़ करके हम लेंस के प्रकृति को जानेंगे कि लेंस कहाँ पर रखेंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, किस माध्यम में रखेंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेंस को यदि पानी में रख देंगे तो उसका बिहेव कैसा होगा, लेंस को यदि अपने से बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख देंगे तो उसका बिहेव क्या होगा, लेंस को अपने से अधिक वाले में रख देंगे तो उसका बिहेव क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।